हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर। ये क्लास 9 से और क्लास 12 तक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इनमें अंतर क्या है। और भी जो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपको मैं बहुत ही ईजिली जो है समझाने वाला हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको जो है वीडियो पूरा देखना है। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कभी भी ज़िंदगी में जो है डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस शो करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला डिफरेंस अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है इनके नाम का। इसका नाम होता है डीएनए, इसका नाम होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसमें डीऑक्सी नहीं होता है, इसमें खाली राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि अम्ल। तो पहला डिफरेंस तो इनमें सबसे बड़ा यही है इनका नाम का। इसका भी नाम अलग है और इसका भी नाम अलग है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और इसकी है केवल राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब इसमें दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं। पहला हो गया नाम का, दूसरा ये पता, ये रहते कहाँ हैं। पहला नाम, दूसरा पता, मतलब दोनों रहते कहाँ कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं, डीएनए जो होता है वो केवल कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए का पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। और आरएनए का होता है, आरएनए कोशिका के केंद्रक व साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब समझ रहे हो, ये आपके केंद्रक में भी होगा। और साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में भी होगा। ये आपका केंद्रक में भी होगा, जीव द्रव्य में भी होगा। बट ये जो डीएनए कहाँ रहता है, ये केवल केंद्रक में रहता है। बट जो आरएनए होता है वो कहता है भैया मैं तो बाहर भी रहूंगा और अंदर भी रहूंगा। तो जो आरएनए होता है वो अंदर यानी केंद्रक में भी रहता है और बाहर भी रहता है, यानी कि जीव द्रव्य में भी रहता है। केंद्रक में भी रहता है आरएनए और जीव द्रव्य में भी रहता है आरएनए। तो दो डिफरेंस हो गए, पहला नेम का, दूसरा इनके रहने का। अब तीसरा डिफरेंस देखते हैं इनके कार्य का। रहना मतलब नाम, रहना और कार्य। कार्य का डिफरेंस क्या है, यानी कि डीएनए क्या करता है और आरएनए क्या करता है। डीएनए का काम होता है अनुवांशिकता का वाहक है डीएनए। यानी कि अनुवांशिकता का मतलब जैसे कि आपकी शक्ल आपके डैडी से आपके मम्मी से थोड़ी बहुत मिलती है, तो ये क्या है, अनुवांशिकता का वाहक का कार्य करता है डीएनए। इसका कार्य यही होता है, जितनी लंबाई आपके पापा की है इतनी लंबाई आपकी होगी। ये मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी में ये बात है, मतलब रिलेटेड करता रहता है। आपकी शक्ल आपके चाचा से, आपके ताऊ से या आपके पापा से मिलती है, तो ये किसके कारण मिलती है, डीएनए के कारण मिलती है। तो ये आनुवांशिकता का भाग कौन है, यानी कि आपकी जो हेरिडिटी हो रही है उसका कारण कौन है, डीएनए है। यानी कि ये क्या करता है, ये आनुवांशिकता का वाहक है। यानी कि कुछ ना कुछ आपका इस टाइप का जो सिंबल अपने परिवार से मैच करेगा। और ये जो है ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्माण। क्या होता है संश्लेषण का मतलब, निर्माण। तो ये जो होता है ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। और ये क्या करता है, अनुवांशिकता का वाहक होता है। वाहक मतलब ले जाने वाला, अनुवांशिकता का वाहक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी में अनुवांशिकता का ये वाहक होता है। और पहला हो गया आपका इसका नाम, दूसरा हो गया इसका पता, तीसरा हो गया इसका कार्य। अब चौथा देखते हैं। चौथा डिफरेंस देखिए, इसमें जीन होता है, इसमें जीन नहीं होता है। तो ये कुछ खास नहीं है। चौथा है आपका, इसमें जीन होता है, यानी कि डीएनए में जीन पाया जाता है। अभी सब दिखाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी सब दिखाऊंगा। जीन भी दिखाऊंगा कि कहाँ होता है। तो इस फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसमें जीन होता है, इसमें जीन नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा जीन क्या होता है। फिर देखिए, यह एक ही प्रकार का होता है, यानी कि डीएनए का कोई भाई नहीं है, इसके समान डीएनए का कोई भाई नहीं है। और जबकि आरएनए 3 प्रकार का होता है, यानी कि आरएनए कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। डीएनए डीएनए मतलब डीएनए को हम और नहीं बांट सकते। मतलब इसके अंदर खोजे करते जाएंगे तो मिलते जाएंगे प्रोडक्ट। बट डीएनए को हम इस तरह से नहीं बांट सकते कि डीएनए एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए ये हो गया, इस तरह से हम नहीं बांट सकते इसको। जबकि आरएनए को हम बांट सकते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका आरएनए, 3 प्रकार का होता है आपका आरएनए। तो देखिए, पहला होगा आपका एमआरएनए, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। दूसरा होगा आपका टीआरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कराने वाला आरएनए। ये लेकर जाएगा प्रोटीन को, मतलब ये प्रोटीन को देखेगा, ये पहचान कर लेगा और ये इसको लेकर जाएगा। ये पहचान करके बता देगा आजा भाई आजा, प्रोटीन आ गया। तो ये वाला आरएनए इसको पकड़ा देगा और ये लेकर जाएगा, किसके पास लेकर जाएगा, आरआरएनए के पास। और ये आरआरएनए जो होता है ये निर्माण का कार्य करता है। किसका काम करता है, ये प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। और ये
प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है। ये अमीनो अम्ल से बनकर मिलता है प्रोटीन। अमीनो अम्ल से बनकर अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ये बताएगा, ये अमीनो अम्ल की पहचान करेगा। ये अमीनो अम्ल ये पहचान करके इससे बता देगा भाई अमीनो अम्ल आ रहा है, तो ये इससे बता देगा। और ये क्या करेगा? अमीनो अम्ल को उठा कर ले जाएगा इसके पास, और ये क्या करेगा? इसका प्रोटीन निर्माण में सहायक करेगा। तो समझ गए, आरएनए 3 प्रकार का होता है, बट डीएनए का कोई भाई नहीं होता। आरएनए के 3 भाई होते हैं, डीएनए का कोई भाई नहीं होता। समझ गए? इतना डिफरेंस समझ गए? यह एक ही प्रकार का होता है या 3 प्रकार का होता है? समझ गए इतना 5 डिफरेंस। अब छठा डिफरेंस है, यह द्विकुंडलित होता है, यानी कि डीएनए जो होता है ये द्विकुंडलित होता है, जबकि आरएनए द्विकुंडलित नहीं होता। अभी इस बात को समझिए, जो डीएनए की संरचना होती है, अभी आपको जीन भी बताऊंगा जीन क्या होता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की संरचना कुछ इस तरह की होती है। सॉरी यार, सारा स्ट्रक्चर गलत बन गया, दोबारा से बनाऊं। डीएनए की संरचना किस तरह की होती है? इस तरह की होती है। अब भी सही नहीं बना। मतलब डीएनए जो होता है किस तरह का होता है? इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ये क्या है? इसमें जीन है। ये इसके बीच का एरिया क्या है? ये जीन है। ये इतना एरिया क्या है? ये इतना एरिया, ये आपका जीन है। ये इतना एरिया क्या है? ये जीन है। ये इतना एरिया क्या है? जीन है। समझ गए? तो यानी कि द्विकुंडलित है, यानी कि एक फेरा ऐसे करके आ रहा है और दूसरा फेरा फिर ऐसे करके आ रहा है, तो द्विकुंडलित है। और जबकि आरएनए क्या होता है? ये डीएनए की होगी। अब आरएनए की देखो, आरएनए द्विकुंडलित नहीं होता, यानी कि ये केवल ऐसे 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 होगा। ये केवल ऐसे 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 होगा। समझ गए? आरएनए द्विकुंडलित नहीं होता है, जबकि डीएनए द्विकुंडलित होता है। अब ये आप समझ रहे थे जीन क्या होता है, तो जीन ये होता है, इसको कहते हैं जीन। यानी कि जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको बीच का, इसको कहते हैं जीन। ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है बीच का, इसको कहते हैं जीन। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है बीच का, इसको कहते हैं जीन। ये जो पूरा पार्ट, मतलब बहुत सारे होते हैं ये। तो जीन डीएनए में जीन होता है, आरएनए में जीन नहीं होता। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित होगी। आरएनए की संरचना द्विकुंडलित नहीं होती है। अब तो आप समझ गए डीएनए और आरएनए में अंतर। एक बार और देख लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी होती है केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका में रहता है, और ये कोशिका और जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म दोनों जगह पर रहता है। जीव द्रव्य में भी रहेगा और केंद्रक में भी रहेगा। ये आनुवांशिकता का भाग है, और ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसमें जीन होता है, डीएनए में जीन होता है, इसमें जीन नहीं होता है। यह एक ही प्रकार का होता है, यानी कि डीएनए का कोई भाई नहीं होता। और आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी आरएनए के 3 भाई होते हैं। और डीएनए जो है द्विकुंडलित, इसकी संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये डीएनए की संरचना है, ये डीएनए की संरचना। और आरएनए की संरचना द्विकुंडलित नहीं होती, यानी कि केवल एक ही कुंडलित होती है, ऐसे करके इस तरह से। तो समझ गए दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।